हेलो एवरीवन, आज है बुधवार 5 अप्रैल 2023 और इस वीडियो में बात करेंगे एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड के शेयर के बारे में। शेयर में 3.5% से ज्यादा की तेजी थी। शेयर 36 रुपए 90 पैसे पे बंद हुआ। ऐसे में क्या किया जा सकता है एनबीसीसी इंडिया के शेयर में? क्या इस शेयर को बाय किया जाए या अभी इंतजार किया जाए? कैसे हैं कंपनी के फंडामेंटल्स और शेयर किस टारगेट तक जा सकता है, सारी बातें बताऊंगा डिटेल में इस वीडियो में, तो वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड्स। एनबीसीसी की बात की जाए तो आज शेयर में 3.5% से ज्यादा की तेजी थी और पिछले 5 दिनों में शेयर 15.5% भागा है। तो अच्छा खासा रनअप दिखाया है शेयर ने लोअर लेवल से। मार्केट में भी एक रिकवरी देखने को मिली और एनबीसीसी का शेयर भी ऊपर गया है लोअर लेवल से। आप ये बात पिछले एक महीने के चार्ट में आराम से देख सकते हैं। ये शेयर 37 रुपए के ऊपर था और वहां से ये शेयर गिर के 31 रुपए तक गया। तो जिन लोगों ने लोअर लेवल्स पे खरीदारी की होगी 31 के लेवल से, उन्हें तो अच्छा मुनाफा हो रहा है क्योंकि ये शेयर लोअर लेवल से काफी भागा है। 15% से ज्यादा ये शेयर रिकवर कर गया है लोअर लेवल से। वैसे में रिटेल इन्वेस्टर्स ने अच्छा मुनाफा कमाया है जिन्होंने लोअर लेवल्स पे एक्यूमुलेट किया था, पर अपर लेवल से भी ये शेयर फिसला था। 37 रुपए का ही वो लेवल था जहां से ये शेयर नीचे आया है। तो अब एक ट्रैप बन सकता है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए आगे। अगर मैं बात करूं कंपनी के फंडामेंटल्स की तो 6,417 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। और अगर मैं बात करूं रिटर्न ऑन इक्विटी की तो वो 13.15% का है। डिविडेंड यील्ड है 1.40% का। बुक वैल्यू है 9.82 का। पी रेशियो है 33.44 का। अगर कंपनी की बात की जाए तो कंपनी 3 मेन सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है। पहला है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, दूसरा है इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन और तीसरा है रियल एस्टेट डेवलपमेंट। अगर मैं बात करूं तो कंपनी को सबसे ज्यादा रेवेन्यू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी से मिलता है। कंपनी को 93% रेवेन्यू मिलता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। तो ये कंपनी का मेन काम है और इसमें कंपनी करती है इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन से लेकर कमीशनिंग तक। और एक वाइड रेंज ऑफ सेक्टर को कंपनी कैटर करती है, चाहे आप बात कीजिए ड्रेनेज सिस्टम की, सीवेज मैनेजमेंट की, हेल्थ की, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की, हेरिटेज की, इन्वायरमेंट की। तो सारे सेक्टर को ये कंपनी कैटर करती है। तो एक वाइड रेंज ऑफ सेक्टर को कैटर करती है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी से कंपनी को सबसे ज्यादा 93% रेवेन्यू देखने को मिलता है। तो ये कंपनी का मेन काम है। दूसरी बात यह है कि कंपनी गवर्नमेंट के बहुत सारे फ्लैगशिप प्रोग्राम्स में शामिल है और बहुत सारे प्रोग्राम्स का नाम आपने सुना होगा, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की जाए या अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर ऑल या स्मार्ट सिटीज मिशन, नमामि गंगे, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, आयुष्मान भारत, रक्षा भूमि। तो ये गवर्नमेंट के वो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं जिसके साथ ये कंपनी जुड़ी हुई है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंपनी का मेन काम है। दूसरा काम है कंपनी का इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन का। इससे कंपनी को 4% रेवेन्यू मिलता है और इसमें कंपनी एग्जीक्यूट करती है सिविल और स्ट्रक्चरल वर्क पावर सेक्टर के लिए, चिमनीज के लिए और कूलिंग टावर के लिए। और तीसरा काम है कंपनी का रियल स्टेट डेवलपमेंट का। 1989 से ही ये कंपनी रियल स्टेट डेवलपमेंट के काम में आ गई थी और ये पहली सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है जो रियल स्टेट के काम में आई थी। 150 एकड़ का कंपनी का लैंड बैंक है और कंपनी ने बहुत सारे कॉमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। तो कंपनी के कामकाज के बारे में मैंने डिटेल्स में आपको बता दिया। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट डेवलपमेंट, ये 3 काम कंपनी करती है। कंपनी महारत्न कंपनी है और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में आती है। और जैसा मैंने बताया कि शेयर के प्राइस में अच्छा खासा वोलेटिलिटी देखने को मिला है। पिछले एक महीने में शेयर ऊपर में 37 रुपए 65 पैसे तक गया था और नीचे में 31 रुपए तक चला गया था। ऊपर के लेवल से ये शेयर फिसला है और रीजन बिल्कुल साफ है। इंडियन शेयर बाजार में भी कमजोरी देखने को मिली, एक वीकनेस देखने को मिला बाजार में और उसके कारण ये शेयर नीचे आया था और अब ये शेयर फिर से ऊपर जा रहा है। कंपनी अच्छा काम करती है, कंपनी के फंडामेंटल्स ऐसे अच्छे हैं, लेकिन जिन लोगों ने लोअर लेवल्स पे इस शेयर को अक्यूमुलेट किया होगा उन लोगों ने अच्छा मुनाफा कमाया होगा। अब ये शेयर काफी रनअप कर चुका है। मैंने बताया पिछले 5 दिनों में शेयर 15% भागा है। ऐसे में एक कूलिंग इफेक्ट आ सकता है, ये शेयर थोड़ा रिलैक्स कर सकता है, इस लेवल पे थोड़ा रुक सकता है और ऐसे में रिटेल इन्वेस्टर्स के मन में फिर से पैनिक आ जाएगा कि क्या ये शेयर ऊपर जाएगा। शेयर जरूर ऊपर जाएगा
लेकिन थोड़ा रुक के जा सकता है। रिटेल इन्वेस्टर्स को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप पिछले एक साल का प्राइस टारगेट देखें तो ऊपर में ये शेयर 43 रुपीज 75 पैसे तक गया था। तो ऐसे में ये शेयर और ऊपर के प्राइस टारगेट्स दिखा सकता है, पर थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली इस लेवल्स पे देखने को मिल सकती है। जब ये शेयर अपने एक साल के लेवल्स को क्रॉस करेगा, मतलब ये शेयर 43-44 रुपीस के लेवल्स को क्रॉस करेगा, तब ये शेयर और ऊपर के प्राइस टारगेट दिखा सकता है। मुझे लगता है 43-44 का लेवल एक बहुत बड़ा हर्डल है इस शेयर के लिए। पहला हर्डल तो यही है जो अभी जिसपे ये शेयर ट्रेड कर रहा है 37 रुपए का। अगर इसको क्रॉस किया तो ये शेयर 42 की तरफ जा सकता है, और 43-44 के लेवल को क्रॉस करने के बाद ये शेयर और ऊपर के प्राइस टारगेट दिखा सकता है। कंपनी बुरी नहीं है, पर सरकारी कंपनी है और सरकारी कंपनी धीरे धीरे चलती है। एनबीसीसी के साथ भी कुछ ऐसा ही है। कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं और कंपनी अच्छा रिजल्ट भी करती है। मैं कंपनी के रिजल्ट्स आपको दिखाना चाहूंगा। अगर दिसंबर क्वार्टर की बात की जाए तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 2136 करोड़ का है। तो इन लाइन ही है, क्योंकि एक साल पहले 2009 करोड़ का था, उससे पहले 2030 करोड़ का था। तो कंपनी का रेवेन्यू अच्छा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। अगर मैं कंपनी के प्रॉफिट्स की बात करता हूं, जरूर दिसंबर क्वार्टर में कंपनी चूक गई है। 70 करोड़ से कम प्रॉफिट कंपनी का हुआ है दिसंबर क्वार्टर में, लेकिन उससे पहले 95 करोड़ 46 लाख रुपए का प्रॉफिट था। और जून क्वार्टर में तो कंपनी लॉस में ही थी। तो कंपनी ओवरऑल अच्छा करके गई है दिसंबर क्वार्टर में। अगर रिजल्ट्स की बात की जाए, अगर ईयरली बेसिस पे भी रिजल्ट्स को देखते हैं तो पाएंगे कि कंपनी को 2022 में 224 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था, 2021 में 226 करोड़ का, उससे पहले 78 करोड़ का। तो कहीं ना कहीं कंपनी ने 2021 को ही रिपीट किया है प्रॉफिट के फ्रंट पे। 226 करोड़ का प्रॉफिट था 2021 में, और 2022 में 224 करोड़ का। लेकिन कंपनी को और अच्छा करके दिखाना होगा, और साथ ही देखेंगे कि कंपनी आगे कैसा परफॉर्म करती है। मुझे लगता है एक अच्छा रनअप करके दिखाया है। कंपनी अच्छे कामों में इन्वॉल्व है। जैसा मैंने आपको बताया कि कंपनी 3 मेन काम करती है। एक काम तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का है, दूसरा ईपीसी का है, और तीसरा है रियल स्टेट डेवलपमेंट का। और ये तीनों काम ग्रोथ इंडिया के ग्रोथ स्टोरी से लिंक है, और डोमेस्टिक कंपनीज को सरकार वैसे भी प्रेफरेंस दे रही है। तो एनबीसीसी जैसी कंपनी का भविष्य अच्छा है, पर एक हर्डल जरूर है इस शेयर के लिए, वही 43-44 का लेवल्स, जो इस साल का हाईएस्ट प्राइस है। अगर वहां से ये शेयर ऊपर जाता है तो शेयर और ऊपर के प्राइस टारगेट्स दिखा सकता है। ये था मेरा एनबीसीसी के बारे में असेसमेंट। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।